नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, हमने अमेरिका के लिए टूरिस्ट और स्टडी वीजा, कनाडा के लिए हम टूरिस्ट और स्टडी वीजा और कनाडा के लिए भी टूरिस्ट और स्टडी वीजा हमने शुरू कर रखा है। इसके साथ साथ बहुत सी चीजें और भी हैं जो अभी नई स्टार्ट हम कर रहे हैं। जिन बच्चों ने बीए कर रखा है, बीएड कर रखा है, या एनटीटी कर रखा है, या जेबीटी कर रखा है, जेबीटी +2 के बाद कर रखा हो, फिर बीए कर रखा हो, उन लोगों को जर्मनी में टीचर ले रही है जर्मन सरकार। वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि पूरे देश के अंदर लगभग तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, लगभग काफी हद तक ये स्टेट मैंने कवर करी, और सबकी सब ने एक ही थी कि सर इतने कम पैसे में ये पॉसिबल कैसे है। बगैर तो दुनिया के वीजा लग रहे, जाके देखो आपके करनाल के आसे पास से भी, कुरुक्षेत्र के आसे पास से, पेहवा के आसपास, कैथल के आसपास तो बहुत सारे गांव है, निशी के आसपास, बटेड़ी गांव नजदीक, बटेड़ी नजदीक, हाँ बटेड़ी नजदीक है, बटेड़ी गांव का बेटा गया। तो इन सभी बच्चों का 1,10,000 रुपये में एमएससी फीस, एक सर्विस फीस होती है। सर्विस एक डिपार्टमेंट है अमेरिका में, अगर इस सर्विस डिपार्टमेंट से जो भी यूनिवर्सिटी अप्रूवल है वही यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सकते हैं दूसरे देश के बच्चों को। तो सर्विस फीस, एमएससी फीस, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, जिसको अपने यहाँ कहते हैं जी दाखिला ले लिया हमने, यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया जी, और डेट उठाना और इंटरव्यू की तैयारी 5 फीसों के साथ 1,10,000 रुपये में आप एमएससी पहुंच जाते हो बस। और इतने में ही वीजा लग गया, तो फिर आगे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ गई। हमारे अभी तक 550 बच्चे अमेरिका का वीजा लग गया, जो पूरे इंडिया में किसी एक नाम से, जैसे हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस है, 1.25 साल में, अभी अगस्त में 2 साल पूरे हो जाएंगे, जब तो नजदीक पहुंच गए हम 2 साल में। 550 वीजा है अमेरिका का, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे कम पैसे में है। और जो लोग कह रहे थे कि भी इतने कम पैसे में नहीं होता, ये हो गया जी, सारा का सारा हो रहा है। अब लोगों को दचना भी शुरू हो गया, और ये इसलिए कर रहे हैं कि हमने नहीं खाना, हमने गलत नहीं है। हमें भी बहुत मिलते हैं कहने वाले कि जी पैसे दे देंगे, जितने मर्जी ले लो। हम कहते थे जब लगते ही नहीं तो जितने मर्जी ले, की चीज ले। अब इतने पैसे से ज्यादा लगता ही नहीं, तो क्या कह के ले ले, और क्या कह के ले भी ले तो क्यों ले ले। तो काली कमाई तो करनी ही नहीं, गलत काम करना ही नहीं। हमने, हमारा जो काम है, हमारा तो एनजीओ सेक्टर के हिसाब से काम करें। एनजीओ समझ रहे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेवा करना, फ्री में करना, अपनी जेब से लगा देना। 18 साल से अमेरिका के अंदर हमारी जो इनकम है उसका 30-40% डोनेट करके हमारी ही संस्था से हमने यहां से डोंकी से गए हुए बच्चों को, 26 लोगों को पिछले 1 साल में मरने से बचा लिया, जो बीमार हो गए थे रास्ते में। और जिनके माँ बाप वहां नहीं है, उनके माँ बाप हम थे, और हॉस्पिटल में बीमार हुए तो उनको कौन संभाले। वो किसी भी जाति धर्म का था, किसी भी स्टेट का था, लेकिन अपने भारतवर्ष का था, तो हमने उसको संभाला। हमारा काम तो सिर्फ यही था। लेकिन जब मैं गया तो हमने ये भी देखा कि जी जो डोंकी से गए हैं, एक्सीडेंट हो गए, मर गए, या फिर हार्ट फेल हो गया जिनका, तो 4-5 महीने लगते थे उनकी डेड बॉडियां इंडिया में मंगवाने की। तो माँ बाप कहता था कि जी वही दाह संस्कार कर दो, लेकिन माँ बाप बहुत चाहते थे कि हमारे बच्चे को आखिरी दर्शन कर ले। फिर हमने इसके ऊपर भी वर्क किया। अब हमने इसके ऊपर वर्क करके पिछले 2024 में और 25 में 50 डेड बॉडियां यहां मंगवा ली, और 8 से 10 दिन में, 7-8 दिन में, 10 दिन में
इतने ही दिन में हमने डेड अपने यहाँ मंगवा ली और किसी भी फैमिली का एक सिंगल रुपया अभी तक नहीं लगने दिया। अपनी जेब से करा, अपने यार दोस्तों से कनेक्ट करा। तो ये काम एक सेवा से करा गया है। अभी 3 दिन पहले पानीपत में एक डेड बॉडी लेके आए हैं। अभिमन्यु शर्मा जी, एक बेटा था हार्ट फेल से एक्सपायर हुआ था। अभी 2 दिन पहले आलेवा गांव का एक बेटा है, उसकी डेड बॉडी आई है। और 22 तारीख को पबनावा गांव है अपने यहाँ नजदीक, पबनावा गांव से एक बेटा है राम दयाल, उसकी 22 तारीख को डेड बॉडी वहां से चलेगी। इसके कागजात में थोड़ी दिक्कत थी खुद के, इसलिए थोड़ा सा समय लगा। हमने तो सिर्फ सेवा भाव से ये काम किया। इसके अंदर ऐड हुआ फिर शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ पे हमारी एनजीओ काम करती है। और यारी इंडिया हमने यहाँ यारी इंटरनेशनल अमेरिका वाली संस्था के साथ मिलके यहाँ भी 350 से ज्यादा लोगों की हमने सेवा करी। और जो लोग अमेरिका में एजुकेशन के लिए गए थे तो बहुत लोग हमें वहां रोते हुए मिले और ये कहते हुए मिले कि मेरे एजेंट ने मेरे से ठगी कर ली, 35 लाख 32 लाख ले लिए, फेक डॉक्यूमेंट्स लगा दिया। मैं अमेरिका पहुंच गया, बाई चांस वीजा लग भी गया और पहुंचने के बाद मेरे एजेंट ने कहा कि यूनिवर्सिटी मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। और हमने धक्के से जानबूझ के उसका असाइलम लगवा दिया। बच्चे सारी जिंदगी के लिए वहां 10 साल के लिए तो कर ही दिए लोग, है ना। तो ये चीजें देख देख के हमने फिर एजुकेशन का काम शुरू कर। तो बहुत सी यूनिवर्सिटियों में हमारे जानकार भी थे, हमने जान पहचान बढ़ाई भी, यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप करा। पूरे हरियाणा में यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप सिर्फ हमारा है, बाकी तो फिर ये हमारे देशों के साथ काम कर रहे हैं। जो करनाल है, पूरे करनाल में अगर किसी का टाइप हो तो लिख लो, आगे बैठो मेरे आपने सामने, पूरे हरियाणा में ही बता दो कोई। और इसलिए हम सस्ते हैं कि हमारे बीच में कोई आदमी नहीं है। इसलिए हम सस्ते हैं कि जिसका 3-4 साल का गैप हो गया, हम उसको अच्छा रास्ता दिखा रहे। अच्छा रास्ता दिखाना भी एक सेवा है। बाकी ज्यादातर लोग इस चीज को भी बिजनेस बना रहे हैं कि भी 2 साल का गैप है, 1 साल का है, 3 साल का है, दे दे 1 लाख रुपया, तेरे डॉक्यूमेंट्स बनवा के दे दो। और ये गलत डॉक्यूमेंट्स बनवा करके ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया, हरियाणा के, पंजाब में, उत्तर भारत में बैन है, काफी यूनिवर्सिटियों ने बैन लगा दिया। सही है, सही जानकारी है ना। इन्हीं गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से कनाडा ने जहां 100 में से 80 लोगों को वीजा दे रहा था, अब 100 में से सिर्फ 8 को दे रहा है। और इन्हीं गलत डॉक्यूमेंट्स की वजह से अमेरिका आधा घंटा हमारे बच्चों को बैठा के पूछता कि बता तेरे डॉक्यूमेंट्स कहां से लेके आया, सही नहीं है, गलत है। तो ये सारी चीजें थी। अभी मैं आ रहा था तो मैंने एक मैसेज पढ़ा कि एक हरियाणा का है कोई बंदा, उसने यूनिवर्सिटी खरीद ली और 4-4 लाख रुपए में यहाँ डिग्रियां बेच रहा है। आज गिरफ्तार हुआ वो। और ये गलत काम कर करके यूनिवर्सिटी भी खरीद ली, पैसा भी कमा लिया, 15,000 करोड़ का बता रहे मालिक भी बन गया, अब जेल में भी पता नहीं कैसे छूटेगा। तो पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं है। हमारा मकसद है आपको सही सही रास्ता दिखाना। हमारे से जितने भी लोगों ने अपने I-20 मंगवाई, अमेरिका में एडमिशन लिया, उसी की मेल पे एडमिशन लेटर आता है जिसको I-20 बोलते हैं। और वीजा लगने के बाद उसी की मेल पे वीजा की स्टैंप लग के पासपोर्ट आता है, जो पूरे भारत में कोई नहीं कर रहा ये काम। यानी कि सारी चीजें उसके ऊपर। और तीसरी चीज, हम किसी का भी पासपोर्ट नहीं लेते, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते, सारे की सारी PDF। जब काम में PDF का है तो डॉक्यूमेंट्स लेके करेंगे क्या। और कहीं और जा रहे हो तो आपका अगर वो डॉक्यूमेंट्स ले भी रहा है तो क्या अमेरिका दे क्या आता है वो पासपोर्ट, PDF का ही काम। कारण है इतने पैसे 25 लाख कहीं दे देना, कहीं भाग जाए, चोर चक्की अंदर बह, हमारा बह नहीं है क्योंकि हम लेते ही। तो ये साफ साफ सा काम है। अभी तक जो 550 बच्चे गए हैं, इनमें से जितने भी बच्चे हैं सब ने अपने हाथ से जाके यूनिवर्सिटी में फीस भरा है। तो ये भाई
बिल्कुल खुले तौर से, बिल्कुल खुले रूप से आपको समझाने के लिए मैं निसिंग ऑफिस में आया हुआ आज, दिनेश दिमान जी के पास, और समय समय पर मांगता भी रहूं। अभी जैसे +2 का हमारा रिजल्ट आया है, बहुत बच्चों ने +2 क्लियर की है, भिवाड़ी बोर्ड से, ओपन बोर्ड से भी की है, कुछ ने दिल्ली ओपन से बीए भी की है। अब मेरे को कॉल आ रही है कि सर मैं दिल्ली ओपन से बीए कर लिया, मैंने +2 भिवाड़ी बोर्ड से कर ली। मेरा एक ही जवाब होता उनको कि तू हरियाणा के किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस में जा, तेरी फाइल लगाएंगे ही नहीं। ये कहेंगे दिल्ली वाली नहीं चलेगी थी, भिवाड़ी बोर्ड वाली भी नहीं चलती, ओपन वाली दिल्ली वाली भी नहीं चलती, पंजाब की भी नहीं चलती। जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी डिग्रियां ये कहते हैं कि चलती नहीं, जबकि ये सारी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे GTS गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का जो भी ऑफिस है और निसिंग ऑफिस में ये सारी डिग्रियां चलती है, क्योंकि ये चलती है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल सारी सही है। लेकिन इसी के नाम पे इन्होंने 1.5 लाख रुपए जो लेना है, इसीलिए इसका बाउंडर बढ़ा दिया। तो ये साफ साफ सी बातें, लेकिन इसकी गारंटी भी दी जाती, गारंटी है दी, चिंता ना करो वीजा लग जाएगा। बताना भाई, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया, एम्बेसी इंटरव्यू लेगी, और एम्बेसी जब इंटरव्यू लेगी तो ये गोरे कौन से हमारे रिश्तेदार हैं, और अगर इनकी गारंटी है तो ये 20 साल से गारंटी दे रहे हैं। और जब 20 साल से कोई करनाल में बैठा गारंटी दे रहा है, कोई कैथल में दे रहा है गारंटी, या कोई पंजाब में दे रहा है, या चंडीगढ़ में दे रहा है, दिल्ली में दे रहा है, तो फिर निसिंग में दिनेश जी को ऑफिस की जरूरत थी? वो गारंटी तो है ही, तो फिर अपना नंबर कौन लगा देगा? इसका मतलब 2 नंबर का काम और झूठ बोलना और पैसे ठगना और अपनी जेब भरने का धंधा कर रखे हैं। मैं पिछली बार जब आया तो एक सरदार जी मिले थे मुझे, और भाई आत्मा की बताऊं, मेरा दर्द वो होता है उस आदमी का। एक किसान जिसमें कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, और ये कह के उससे 8 लाख रुपए ले लिए कि मैं तेरे बेटे का आईएलटीएस का डॉक्यूमेंट्स बनवा दूंगा, झूठा 8 लाख रुपए, और 2-2.5 लाख रुपए में I-20 मंगवा दी, जो हम 35,000 रुपए में मंगवा रहे हैं, और 10.5 लाख रुपए ले लिए। और अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिस किसान से 10.5 ले लिए निसिंग में, और उस बच्चे को जब इंग्लिश आती ही नहीं, तो क्या साफ साफ नजर नहीं आ रहा कि 99% उसका रिफ्यूजल होगा? सही है बात? सही है। और उस परिवार का रिफ्यूजल भी 10.5 गए। हम कह रहे हैं कि यही काम अगर जिसने झूठी डिग्री मंगवानी है, इससे अच्छा तो ना ही करके। लेकिन बहुत लोग इसका भी ड्रामा बना लिया कि आईएलटीएस और पीटी की जरूरत नहीं है। सही है, मैं पूरे निसिंग शहर का एडमिशन करवा दूंगा आईएलटीएस और पीटी के बिना। लेकिन क्या एक बात बताओ, जिन्होंने इंग्लिश आती ही नहीं, तो कितने चांसेस है वीजा लगने के? 0 है। अब आईएलटीएस पीटी नहीं करी, इंग्लिश सीखी नहीं। नंबर 1 बात तो आईएलटीएस जिस बच्चे ने कर ली उसका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा, जिसने पीटी कर ली उसका एक कदम नीचे अच्छी यूनिवर्सिटी में होगा, और जिन्होंने आईएलटीएस और पीटी नहीं करी तो उसका नीलम यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो वीजा के चांसेस कौन से सही है? कराची जाएगा। तो वो सरदार जी किसान, एक बार फील करना सारे के सारे, एक बेटे के आगे मजबूर हो गया 10.5 लाख देना। मैं आत्मा से एक बात कहूं, हम बिजनेस पर बैठे, धंधे में बैठे, हमारे पैसे हमें भी बुरे नहीं लगते, लेकिन इस तरह के पैसे पर हम थूकते भी नहीं, और ना कभी जिंदगी में लेंगे। और किसी भी एक आदमी का अगर कोई मेरा ऑफिस या मैं या मेरे परिवार का सदस्य कोई आदमी गलत पैसे लेता हुआ हो, तो वे आ जाना, मैं वापस करूंगा।
और अपने इलाके से कोई भी बच्चा चाहे किसी भी ऑफिस से गया हो और अमेरिका में अगर बीमार हुआ तो आ जाना, हम सेवा करेंगे। और कोई भी आदमी अगर डोंकी से गया हो और वो बीमार हो जाए तो आ जाना यहाँ हमारे लीसिंग ऑफिस में, मेरे पास, हम सेवा करेंगे निस्वार्थ भाव से। और कोई पैसा नहीं चाहिए, हमारे पास होगा तो हम लगा लेंगे, नहीं तो मांग लेंगे अमेरिका में। ये काम है हमारा गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का, और ये काम है हमारा यारी इंटरनेशनल और यारी इंडिया संस्था का। इसलिए हम कुछ नहीं देते। अब हम ये कह रहे हैं कि जी आपने अगर फाइल लगानी ही है तो ये प्रक्रिया है ना, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेना ही, उसकी फीस लेगी पक्का, अपने यहां भी लेती है। एमएससी ने लेना है पक्का, लेना ही पड़ेगा, लेती फीस उसकी $185 है, $350 सर्विस फीस है, लेगी पक्का। और डेट उठाने वाला 20,000 लेगा पक्का, और 15,000 इंटरव्यू वाले टीचर वगैरह लेंगे पक्का। 1,10,000 तो लगेंगे, चाहे घर कर लो चाहे हमारे पास आ जाओ, लगेंगे। और फिर 4.5-5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस है, वह लगेगी, पक्का लगेगी, अगर वीजा लग गया तो। और वीजा लग गया तो 1,20,000 रुपये हम लेंगे जमा पक्का, जिसमें जीएसटी भी सरकार लेगी, 30,000 रुपये टैक्स सरकार लेगी, 2,000 रुपये पासपोर्ट मंगवाएंगे, 70,000 रुपये में इसने भी छक लेना है, मंडे भी छक लेना है। इनको तो हो सकता है कि वह 30-35,000 बच भी जाए। मेरा तो वो पैसा बेटा बेटी को 300 किलोमीटर के दायरे में अगर एयरपोर्ट को उतर जाता तो उसको 25-30,000 रुपये का तेल लगता, उतार ले। और अपने ही गारंटी पर मकान लेकर के इन बच्चों को दे दिया, ताकि 1 लाख रुपए महीना ना पड़े और 50-60 हजार रुपए में आ जाए इनका खर्चा। तो ये एक सेवा भाव से लगा हुआ काम सारा। और नहीं तो फिर जिनका वीजा लग गया हमने कीड़ा को मरो कटो कितने उतरो, ऐसा ही है, ऐसा ही करते हैं। और हम कह रहे हैं कि जी आपके द्वारा भी अगर लगा हुआ हो और कोई दुख तकलीफ हो तो आ जाना, हमारे लीसिंग ऑफिस में दिनेश जी के पास आ जाना, हम करेंगे उसकी सेवा। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी मिली हमने पंजाब की, 25 लाख रुपए दे के गई, वहां जाके फीस भरी। और जब हमारे बच्चों को मिली कि जी तेरा कितने लगे, तेरे कितने पैसे लगे, कहने लगे कि जी यूनिवर्सिटी की फीस भर के और हमारे इन ऑफिसों को दे करके हमारे तो 6.5-7 लाख रुपए लगे। और वहां जाके फीस भरी, जितने बच्चे गए हैं सारे के सारे 3 लाख रुपए में अमेरिका पहुंच गए। है चर्च की बात कि नहीं है? सारे के सारे बताओ भाई, आप निशिंग के आसे पासे कोई एक आदमी, करनाल के आसे पासे, कैथल, पूरे हरियाणा पंजाब में बताओ, एक सिंगल आदमी नाम बताओ जो ये काम कर रहा हो। और हम सिर्फ इसलिए कर रहे कि यार आप लोगों ने अगर करना है, आपने ये फाइल करना ही है तो लुटो ना, दिनेश जी के पास आ जाओ निशिंग के अंदर, हम करा के देंगे आपको इतने ही पैसे में। अच्छा एक बात हो, हम कह रहे हैं कि हम इतने में ही करा देंगे और चोरी छापी करें इतने में ही करा देंगे, कोई शान कर रहे हैं? लगते इतने लगते हैं। और इतने में हम इतना कोशिश कर रहे हैं कि 15,000 रुपए में रहना खाना जो इंटरव्यू की तैयारी है अमेरिका की, और चंडीगढ़ में रखना 10 दिन, और अमेरिका से भी उसकी तैयारी कराना। हमारा वारा भी खाता है। जिन बच्चों ने बीए कर ली, +2 कर ली, एमए कर ली, उनको कह रहे कि चंडीगढ़ आओ हमारे आईलेट सेंटर में। भारत का पहला ऐसा सेंटर है जिसमें अमेरिका से गोरी पढ़ाती, बाकी किसी सेंटर में नहीं, ना पढ़ा सकते वो लोग। और दूसरा, सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्लासेस लगती है जी, वो पूरे भारत में कहीं नहीं लगती। और तीसरा, सबसे बच्चों के लिए टफ, कि 24 घंटे में एक बार टेलीफोन दिया जाता है, वो लंच में लंच भी कर ले और फोन भी कर ले घर वालों के पास, बाकी फिर लोग उसका कार्ड और उसका फायदा ड्रास्टिक चेंज है कि जिस बच्चे का 5 बेड है मेरे पास लिया वो 1 दिन मेरे रूल के अनुसार, उसके 6-6.5 आएंगे। तो इसलिए जिनके 6 हैं यहाँ, वो हमारे पास 7 आ रहे हैं, जिनके 5 है हमारे पास वो 6-6.5 है। और ये 3-4 महीने में करवा रहे हैं। मैं कहता हूं कि 3 महीने तो उसके लगे हैं जिन्होंने 6-7 साल से पढ़ाई छोड़ रखी है। तो इसका मतलब ध्यान दिया।
तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जी। और बार बार हम एक दिन पहले बता के आते हैं, कल मैं निशिंग ऑफिस में हूँ, दिनेश जी के पास हूँ, ताकि आप आ जाओ, पूछ लो, और जितने भी ऑफिस है जिनको सबको करो तो आ जाओ, एक दिन इकट्ठे बैठ जाओ। गलत ना करो, गलत करने का जो नतीजा बुरा होता है, आपके बच्चे खराब हो जाएंगे। मेरे को तो पिछली बार आया था निशिंग में, एक बंदा कहने लगा कि सर नमस्ते रणवीर लोहाना महान जी, सर मैं 2.5 लाख लेता हूँ कनाडा के। ठीक है, हम तो 25,000 लेते हैं, मैं तू देख ठीक है कि नहीं। सर लोग 20 लाख ले रहे, 18 लाख ले रहे, 25 लाख ले रहे। मैं कहा मैं 25,000 ही ले रहा हूं, लेकिन फेंक दो कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें बताने के लिए आपके बीच में आता। आपका कोई भी क्वेश्चन आंसर है मेरे से पूछ सकते हो, और कोई भी अमेरिका के लिए जानकारी लेना चाहता हो तो ले सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गर्मी बहुत है और दरवाजे दरवाजे खोल लेते हो दिनेश जी ने, लेकिन कोई नहीं, आप लोगों ने बड़े प्यार से हमारी बात को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।